बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक है द रियल एंड एपेरेंट वेट। वेट भी दो तरह का होता है। आपने फार्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू mg है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन g की वजह से वेट चेंज हो सकता है। इसलिए रियल वेट और एपेरेंट वेट दो हम डिफाइन करते हैं। रियल वेट कौन सा है? This is the actual weight of an object at the time of measurement। मतलब ज़मीन पर जब हम किसी चीज़ को मेजर कर लेते हैं, उसकी पैमाइश कर लेते हैं, तो उसका जो वेट आता है उसको हम रियल वेट कहते हैं। mg से मालूम किया जाता है। इसी तरह से apparent weight, the weight of an object which changes with acceleration। एक्सेलरेशन चाहे g हो या a हो, इसके साथ जो वेट चेंज होगा इसको हम apparent weight कहते हैं। रियल वेट और एपेरेंट वेट को समझाते हैं एग्जाम्पल से, इसलिए उसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं जिससे आपको इन दोनों के समझने में आसानी होगी। अ वुमन वेट्स अ फिश विद अ स्प्रिंग स्केल अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लेफ्ट एज शोन। आपको एक फिगर दिखाते हैं जिसमें एक लड़की है जो एक फिश को वजन कर लेती है स्प्रिंग बैलेंस से, और वो लड़की खुद लेफ्ट में खड़ी है। तो आपको इसके डिफरेंट केसेस बता देते हैं। इस फिगर में एक लड़की दिखाई गई है और वो एक फिश का वेट मालूम कर रही है इस स्प्रिंग बैलेंस से। ये स्केल है, आप इसमें देख सकते हैं। अब हम मुख्तलिफ केसेस लेते हैं कि वेट रियल कब होगा और वेट एपरेंट कब होगा। इसका हम केस नंबर 1 ले लेते हैं, और इसमें ये कहा गया है कि लेफ्ट विद जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें लेफ़्ट हरकत में नहीं है, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ज़ीरो वेलोसिटी की वजह से ज़ीरो एक्सेलरेशन है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इस फिश का वेट है जो कि mg से लिखा गया है, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा टेंशन T जो कि अपवर्ड लग रहा है। हम इसका वेट उसी वक्त इस टेंशन T से मालूम करेंगे। तो टेंशन T की जो वैल्यू आएगी वो दरअसल इसका वेट होगा। सबसे पहले अगर आप देखें इस स्केल से, इधर मैंने लिखा भी है, इस स्केल के मुताबिक ये जो फिश है इसकी जो वेट है वो 41 न्यूटन है। ये 41 न्यूटन दरअसल इसका रियल वेट है। जब ये रेस्ट में हो इसका रियल वेट 41 आएगा। आपको मालूम है कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स ज़ीरो है। अगर आप इन दोनों से नेट फोर्स मालूम करना चाहेंगे तो नेट फोर्स T माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। T ऊपर है, W नीचे है, चूँकि अपोजिट इन डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब नेट फोर्स ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख देते हैं, इज इक्वल T माइनस डब्ल्यू। यानी इसका मतलब ये है कि T इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी टेंशन इन द स्प्रिंग जो इस वक्त है वो हमें वेट देता है, और ये वेट रियल वेट है। इसका मतलब कि when there is zero acceleration, when the left is not moving, the tension in the spring या string, this is equal to W, which is called the actual या real weight। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, लेफ्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। हम ये कहते हैं कि लेफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद A। ये जो इसमें लेफ्ट है, फर्ज करें लेफ्ट ऊपर जा रहा है, और इस लेफ्ट का जो अपना एक्सेलरेशन है वो है A। अगर आप देखें इस रीडिंग के मुताबिक जो हमें ये जो मेजरमेंट स्केल देता है, यानी वेट मालूम करने वाला आला, जिसको आप स्प्रिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, तो वो हमें वेट दे रहा है 49.78 न्यूटन, यानी रियल वेट से ये ज्यादा आ गया, इसलिए हम इसको एपेरेंट वेट कहते हैं। अब ये एपेरेंट वेट ज्यादा क्यों हुआ,
इसकी वजाहत आपको इस मैथमेटिकल स्टेप से कर देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सर्टेन एक्सेलरेशन a, सो द अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। ये है कि चूंकि लेफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये जो टेंशन है ये ज्यादा है वेट से। हम इधर से लिख देते हैं टेंशन ग्रेटर देन W यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब नेट फोर्स होगा तो बड़े से इस छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं T माइनस W। आपको समझाया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं। सेकंड लॉ के मुताबिक F ma के बराबर है। A इसका एक्सेलरेशन है इस लेफ्ट का, इज इक्वल टू T माइनस W। अगर आप T मालूम करना चाहते हैं W इस तरफ ले आए प्लस हो जाएगा, यानी T इज इक्वल टू W प्लस ma आ जाएगा। W mg के बराबर है, सो टेंशन mg प्लस ma आ जाएगा। अब आपसे कहा था कि ये T हमें अपरेंट वेट देता है, तो अगर आप इधर देख लो तो अपरेंट वेट ज्यादा है। वैसे तो mg है लेकिन इसमें a का इजाफा हो गया, यानी m इंटू जी प्लस ए। सो अपवर्ड एक्सेलरेशन का वेट में इजाफा हो जाता है, इसलिए जो अपरेंट वेट है वो बढ़ जाता है। तो ये बात कि जब लेफ्ट ऊपर जाएगा तो इसका अपरेंट वेट बढ़ेगा। केस 3 आपको बता देते हैं। लेफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, इसका मतलब लेफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विद ए। अब ये लेफ्ट नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है इसका एक्सेलरेशन ए है अपना इस लेफ्ट का। अगर आप इधर से रीडिंग देखें तो रीडिंग कम है, यानी इस वक्त हमें ये जो मेजरिंग स्केल रीडिंग देता है वेट का 32.2 न्यूटन है, तो ये रियल से कम है। इसका मतलब इस वक्त जो वेट है अपरेंट वो 32.2 न्यूटन है। तो ये अपरेंट वेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से कम हो गया है। कैसे, इधर से बता देते हैं। चूंकि लेफ्ट नीचे आ रहा है इसका मतलब वेट ज्यादा है W टेंशन से, या आप नेट फोर्स जब मालूम करेंगे तो W से सब्ट्रैक्ट करें T। देखो इधर मैंने W माइनस T लिखा, इसलिए ये W ग्रेटर है T से। तो अगर आप रीअरेंज करें इस इक्वेशन को या इस T को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, W के लिए नेट फोर्स ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, W माइनस फोर्स नेट। mg वेट, m ए सेकंड लॉ के मुताबिक, m कॉमन ले ले g माइनस a। तो इधर ये जो g है एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि m से मल्टीप्लाई होकर वेट देता है, वो कम हो जाएगा a से, यानी इस लेफ्ट का जो एक्सेलरेशन है इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो अपरेंट वेट है जो हमें टेंशन से मिलता है वो कम होगा। इससे भी पता चलता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी पता चलता है। सो इन केस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, when the left is moving downward with acceleration a, the apparent weight of the object will decrease. This is case 3. केस नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट फॉलिंग फ्रीली। इसका मतलब ये लेफ्ट नीचे आ रहा है बगैर किसी दूसरी एक्सेलरेशन की, यानी इसका अपना a 0 है, ये गिर रहा है सिर्फ a इक्वल टू g से। या आप यूं कहो कि अगर फर्ज करें ये जो लेफ्ट है इसकी रस्सी टूट जाए और ये गिरने लग जाए तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आएगा, या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशनag के बराबर होगा। सो देख लो, अगर लेफ्ट का अपना एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, यानी अगर ये जमीन की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरे तो ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? T इज इक्वल टू W माइनस ma, ये जो लिखा है ये लिखा है। W mg के बराबर है, a को भी आप g ले ले तो mg माइनस mg। सो इसका मतलब T इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, mg के साथ कट जाएगा।
जब टी ज़ीरो होगा इसका मतलब हमें लेफ्ट जो है ज़ीरो टेंशन देगा या अपरेंट वेट ज़ीरो होगा। तो ये बात समझने की है कि when the object is falling freely downward with acceleration due to gravity g, the object या the apparent weight of the object is equal to 0। अच्छा, ये जो सिचुएशन है t इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन को वेटलेसनेस कहते हैं, इन किसी चीज़ का बेवजन होना। मतलब ये है कि जब स्केल भी नीचे गिर रहा हो और ये लेफ्ट भी नीचे आ रहा हो, इन दोनों का एक्सेलरेशन ए जी के बराबर हो, तो इस वक्त वो इंडिविजुअल वेटलेस होगा। ये एक्सपीरियंस ऐसे भी कोई फील कर सकता है, कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई वो जो पैराट्रूपर है पैराशूट से नीचे छलांग लगाता हो, तो इनिशियली जब वो गिर रहा हो और उस वक्त जब उसने अपनी छतरी खोली ना हो, तो उस सिचुएशन को वेटलेसनेस कहते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऐसे अपने आप को महसूस करता है जैसे उसका कोई वज़न ना हो। अब वेटलेसनेस वाला सिचुएशन अक्सर स्पेस में होता है। जब कोई साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला जाता है तो अपने आप को बेवज़न महसूस करता है। इस वेटलेसनेस को ख़त्म करने के लिए एक खुसूसी तरीका है जिसमें मस्नूई ग्रेविटी पैदा की जाती है, और वो मस्नूई ग्रेविटी इस तरह है कि वो जो स्पेसशिप है उसको घुमाया जाता है। जब वो स्पेसशिप घूमता है तो इंसान का एक अपरेंट वेट आ जाता है, वेटलेसनेस का सिचुएशन ख़त्म हो जाता है और इंसान का कुछ न कुछ वज़न उस वक़्त होता है, इसलिए वो स्पेसशिप के किनारों से लगा होता है। जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है तो अक्सर स्पेसशिप के किनारों से लगा होता है, क्योंकि उसके लिए मस्नूई ग्रेविटी पैदा की जाती है।